अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? आज हम डिस्कस करेंगे ऑल सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटीज कॉलेज एंट्री टेस्ट पेपर 2019 का केमिस्ट्री पोर्शन सॉल्यूशन के साथ। और याद रहे ये पेपर पूरे सिंध में सेम था, ठीक है? तो अब सवाल आप देखेंगे और मैं उसका आपको जवाब बताऊंगा, ठीक है? और आपको 30 सेकंड होंगे तो आप पॉज कर लीजिएगा। That is question number 1. Which of the following gases is used for welding purposes? Welding purpose में कौन सी गैस यूज होती है? इथीन, इथेन, प्रोपेन, इथाइन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इथाइन। आपको पता है ये इंटर के चैप्टर 7 से रिलेटेड सवाल है। इथाइन ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाता है जो 3000 के अराउंड टेम्परेचर देता है, ठीक है? अगर सही है तो +4 अवार्ड कर दें अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द G4 ऑफ एल्यूमिनियम इज। ये इंटर का चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम का G4 कौन सा है? यस, ये Al2O3 जिसे हम कहते हैं बॉक्साइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, sp3 hybrid orbitals are formed by the mixing of। ठीक है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 से रिलेटेड सवाल है। sp3 कब बनती है? जब एक s हो और 3 p ऑर्बिटल्स हो। एक s 3 p, तो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। Which of the following has highest bond energy? ये भी इंटर का है, ओ फर्स्ट ईयर का। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड इज बेड कंडक्टर बिकॉज। डायमंड बेड कंडक्टर क्यों है? याद रहे कोई भी चीज कंडक्टर तब होती है जब उसके पास फ्री चार्जेस अवेलेबल हो। अगर फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं होंगे तो वो कंडक्टर नहीं होगा। तो डायमंड क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईथर्स शोज द फिनोमेना ऑफ। ईथर्स में होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या है? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं सेम मल्टीवैलेंट एटम के साथ। तो ये भी इंटर के चैप्टर 6 का क्वेश्चन। अगला सवाल, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। मेटेलिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लूज करेगा? जिसकी साइज ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है? यहां तक आपके 28 मार्क्स हो जाने थे अगर आपके सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स ऑन। ये फर्स्ट ईयर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 3। तो वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द रेजिड्यूअल गैस। याद रहे कैथोड रेज किसी पे डिपेंड नहीं करता, पॉजिटिव रेज या एनोड रेज या कैनाल रेज ये डिपेंड करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अगले सवाल की तरफ, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है एक कानून की। आपके ध्यान में आ गया होगा कि हीट एक रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप्स में हो, एंथैल्पी चेंज सेम रहती है। यस, तो क्या है इसका नाम? हेसेस लॉ, ठीक है? तो नेक्स्ट सवाल क्या है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 grams of N2 at STP। अब
देखें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हमें, ग्राम्स गिवन है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 और मोल्स का क्या फार्मूला है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम 1.4, मोलर मास 28, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.12 dm3। तो यही होगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल कौन से चैप्टर से था, चैप्टर 1 से, फर्स्ट ईयर से। अब मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ये याद कर लें, प्योर वाटर की मोलैरिटी है 55.5। ये कैसे निकली उसका सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करते हैं कि मोलैरिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो यहां पर हमें मोल्स नहीं दिए गए, तो पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो वाटर की डेंसिटी मानी जाती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 किलोग्राम पर लीटर। तो therefore the mass of 1 liter of water will be density into volume, तो मास आ जाएगा 1 किलोग्राम, जिससे ग्राम्स कितने निकलेंगे, जिससे ग्राम्स निकलेंगे 1000, तो 1000 ग्राम्स से मोल्स निकाल लेंगे हम। वाटर का मास कितना है 18, तो 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 55.56 आ जाएगा ये मोल्स, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कांस्टेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 से रिलेटेड। आर द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, कितनी इसकी वैल्यू है 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन, ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, ट्राइटियम एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स, ट्राइटियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डबल देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है। ये कौन सा चैप्टर का सवाल है, इंटर के चैप्टर 2 का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following, which statement about the following equilibrium is correct, sulfur dioxide plus O2 gives sulfur trioxide और एंथैल्पी चेंज है -395 किलोजूल पर मोल, तो देखें एंथैल्पी नेगेटिव है तो मींस ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर इस रिएक्शन में देखा जाए तो इस रिएक्शन में Kc और Kp के रिलेशन से क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसमें क्या होगा देखो, बताएं, yes, the value of Kp falls with the rise in temperature, टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kc की वैल्यू फॉल होगी, कम होगी Kc की वैल्यू। ये किसका सवाल है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का। केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अब देखिए क्या है, OH हाइड्रोक्सो, कितने हैं 4, तो टेट्राहाइड्रोऑक्सो जिंकेट 2, ये मैंने रिसेंटली आपको चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर 5 का नॉमेनक्लेचर, तो वहां पर उस हिसाब से ये सवाल हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन टेट्राहाइड्रोऑक्सो जिंकेट 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, when 5d is complete the entering electron will go to, तो ये इलेक्ट्रॉन की सीक्वेंस क्या है, ये लिखी हुई है आपके सामने, तो देखें 5d के बाद क्या आता है 6p, so it is clear then when 5d is complete
इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 6p, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 6p। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ। Which of the following of pairs group belong to meta directing groups? अब देखें, इंटर के चैप्टर 7 में बेंजीन के रिएक्शन में दो तरह के ग्रुप्स बताए गए हैं, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, दूसरे मेटा डायरेक्टिंग। तो कौन से ग्रुप्स हैं मेटा डायरेक्टिंग? यस, नाइट्रो और सल्फोनिक ग्रुप। और ये ग्रुप रिंग पे लगेंगे तो रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे और आने वाले ग्रुप्स को कहां भेजेंगे? ऑर्थो पर नहीं, मेटा पोजीशन पर। उसके बाद अगला सवाल है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ बिलो मेंशन्ड रिएक्शन? इस रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या होगी? तो देखो, ये रिएक्शन किसका है? एक्वा रीजिया का, रॉयल वाटर का। और रॉयल वाटर किसे कहते हैं? जब एक मोल हो HNO3 के, 3 मोल्स हो HCl के, तो इनका सॉल्यूशन बनता है एक्वा रीजिया, और उसमें ये सलाहियत होती है कि इट कैन डिसॉल्व नोबल मेटल्स। एंड व्हाई दिस इज सो? बिकॉज इट कंटेन्स नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ये किसका सवाल है? इंटर के चैप्टर 4 का। हाँ तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 से रिलेटेड सवाल है, और एज इट इज ये इक्वेशन लिखी हुई है वहां। और देखें, इसका 2, इसका 1, तो 2 और 1 बन जाएगा 3। तो दिस रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगला सवाल, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.18 जूल्स। दैट इज 4.18 जूल्स, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है? ये भी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया है चैप्टर 5 में। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसकी वजह से क्या शुरू होगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी एटमॉस्फेयर्स आर इक्वल टू? देखें, 1050 टॉर। एक एटीएम में 760 टॉर होते हैं। ये टॉर गिवन है, एटीएम में कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? 760 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आंसर आ रहा है? यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Again, the mass of an electron is, अब इलेक्ट्रॉन का मास, ये भी एग्जैक्टली एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कितना इलेक्ट्रॉन का मास याद कर लें? 0.00055 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो पिछले वाला सवाल था वो चैप्टर 2 से था, ये चैप्टर 3 से है। ठीक है, the rate of E1 reaction depends upon unimolecular elimination reaction। तो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ एक ही चीज पर, और वो चीज क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि वही इन्वॉल्व होता है RDS में, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कहां का है? ये चैप्टर 8 का है सवाल। अगला, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब नाइट्रोजन में क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N।
तो याद रहे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा तो बी कर देते हैं हम इसको। ये कौन से चैप्टर से सवाल है? फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 से। तो देखें 26, ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है। a प्लस बी माइनस ये बनेगा कब? देखें a पॉजिटिव है, b नेगेटिव। जो पॉजिटिव होगा इसका मतलब वो जल्दी से पॉजिटिव बनेगा, मींस उसकी आयोनाइजेशन लो होगी, और बी नेगेटिव बनेगा मींस उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ये चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखें, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये चैप्टर 7 से है, एंटर से। सल्फोनिक ग्रुप होता है, सल्फोनिक ग्रुप मींस SO3H। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब फिर देखें, वही आ गया नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, करेक्ट IUPAC नहीं। देखें क्या बनेगा, डाइक्लोरो टेट्राअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो ये देखो कहाँ है, डाइक्लोरो टेट्राअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो डाइक्लोरो टेट्राअमाइन दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। SN2 रिएक्शन, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाते हैं, तो कौन से अल्काइल हैलाइड्स करेंगे इसको? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो दिस रिएक्शन। ये भी चैप्टर 8 का एंटर का सवाल है। अब देखें ये इक्वेशन, नेम द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या बन जाता है हमारे पास? टॉलीन। ये रिएक्शन बेंजीन की प्रिपरेशन में गिवन है। ये नॉर्मल हेप्टेन है। ठीक है, अब नॉर्मल हेप्टेन की स्ट्रक्चर यहाँ 5 आना चाहिए था, 3 आ गया है, तो ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो चैप्टर 7 से सवाल था, इंटर के, और ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 से। अब pH of 10 power minus 3 mole per dm cube of an aqueous solution of H2SO4। अब H2SO4 जो है ये डायप्रोटिक है। डायप्रोटिक का मतलब ये 2 प्रोटॉन्स देता है, तो 2 H होंगे। तो ये H2SO4 की कंसंट्रेशन है 10 पावर माइनस 3 मोल पर dm, तो H की क्या होगी? इसकी ट्वाइस होगी। अब pH का क्या फार्मूला है? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अब देखें यहां पर इसके लिए हम एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 पावर माइनस 3 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक +3 आएगा, लेकिन +3 तब आएगा जब यहाँ 2 की जगह एग्जैक्ट 1 होता। ठीक है, यहाँ 1 होता तो इसका जवाब 3 आ जाता, लेकिन यहाँ 2 है तो मीन्स इसका जवाब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग की कैटेगरी में सिर्फ यही है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा सवाल पहले भी आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl in HClO4 माइनस। अब देखें ये हमने निकाली है, HClO को कोई चार्ज नहीं तो इज इक्वल टू 0, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का -2 और 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन मींस -8, -8 + 1 -7, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा? +7 इज द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कहाँ का सवाल है? ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 का।
और पीएच वाला भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 का था, और ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 से सवाल है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उसे कहते हैं जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो मींस इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। ये किसका सवाल है? चैप्टर 8 का। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये सवाल देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उसे कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल हो। तो देखें किसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ भी सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, या नाइट्रोजन के पास, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, तो BF3 दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। ये किसका सवाल है? चैप्टर 8 का। अब देखो, which of the following molecules have zero dipole moment? Dipole moment फर्स्ट ईयर चैप्टर 4। देखें, जिसकी रेगुलर किस्म की शेप होगी उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। अमोनिया की भी नॉन जीरो है, इसका भी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, इसका भी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग कि इससे पहले वाले का सवाल भी BF3, इसका जवाब भी BF3। अब देखो अगला सवाल। अब देखें, ये ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड है, कलर फॉर्मेशन से। तो जब वो स्प्लिट होता है तो हाई एनर्जी वाला डायो बनता है, जिसमें x² y² और dz² आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नेक्स्ट सवाल देखें। द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उसे? एंथैल्पी चेंज। तो ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 और शुरू वाला इंटर चैप्टर 5 से रिलेटेड था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। देखो, ऊपर वाला चैप्टर 5 इंटर, नहीं ये चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर। फिर अगला सवाल, अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। अब कैटलिस्ट किसे कहते हैं? वो चीजें जो रेट को अल्टर करें, मींस बढ़ाएं भी और कम भी करें, तो उसे क्या कहा जाएगा? कैटलिस्ट। तो कैसे वो करता है? हाउ इट इंक्रीजेस द रेट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 का है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखें, ये क्रिस्टल सिस्टम से सवाल है। क्रिस्टल सिस्टम मींस फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक के पैरामीटर्स क्या हैं? A, B, C दे आर नॉट इक्वल। तो देखो A, B, C नॉट इक्वल कहाँ है? ऑप्शन बी में। और क्या है? अल्फा और बीटा, अल्फा गामा 90 और बीटा 90 के नहीं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, which of the following will have maximum value of heat of hydration? heat of hydration किसकी ज्यादा होगी? याद रहे, heat of hydration का साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। जिसका साइज सबसे कम, heat of hydration उसकी सबसे ज्यादा। तो यहाँ साइज देख लें, किसका सबसे कम है? Mg+2 का, तो इसकी heat of hydration ज्यादा होगी। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कहाँ का है? ये फर्स्ट ईयर नहीं, इंटर के चैप्टर 3 का। अब देखें, कलर की बात की थी, दोबारा कलर आ गया। ट्रांजिशन, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ड्यू टू, क्यों होता है? डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और देखें, इससे रिलेटेड एक ऊपर भी सवाल था। तो मींस चैप्टर 5 से काफी सवाल आए हैं। 2 नॉमेनक्लेचर के आए हैं और 2 ये डी से रिलेटेड आए हैं।
अगेन द वेरी इजी क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमिन करने हैं हमें, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें, 0.0085, तो ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, तो मींस दैट इज 2, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कहाँ का है, दैट इज फर्स्ट ईयर चैप्टर 1, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ये डेफिनेशन है, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये बात भी इंटर के चैप्टर 5 में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखें, IUPAC नेम इस कंपाउंड का, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या बनेगा, 3 पर क्या आएगा, इथाइल 1,4 हेक्साडाइवाइन, 3 इथाइल 1,4 हेक्साडाइवाइन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर का है, इंटर के चैप्टर 3 का, वो नहीं चैप्टर 6। कॉपर, अब देखो कॉपर में क्या होता है हमारे पास 29, तो 29 में कॉन्फ़िगरेशन D9 नहीं होती, क्या हो जाती है D10, सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी देखो चैप्टर 5 में ही लिखा हुआ है एज इट इज इंटर के में। अब द फार्मूला ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन का क्या है कार्बन नंबर 5 to 10, ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Br एंड Br2 इज, अब देखिए ये Br2 फ्री स्टेट है, तो ये एक पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर किया जाएगा, 0, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 से रिलेटेड सवाल है। अगला सवाल देख लें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 which contain 8 grams of oxygen is, अब देखें 32 ग्राम्स ऑक्सीजन होते हैं 1 मोल CO2 में, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो 1/32। क्वेश्चन में कितने गिवन है 8 ग्राम्स, तो 8 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0.25, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 से, रिप्रेजेंटेड बाय, किससे जाहिर करते हैं हम उसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस, डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं, ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, इफ्यूजन, अब देखो ये कहाँ है, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 है। इफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू अ होल, जहां से मॉलिक्यूल निकल सके, तो मींस क्या होगा, मॉलिक्यूलर डायमेंशंस, ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर, यूनिट ऑफ KSP फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, अब देखिए KSP लेड क्लोराइड है, गिव लेड एंड 2 क्लोरीन, तो इसकी कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, इसकी कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, तो मोल स्क्वायर DM6, तो ये क्या बन जाएगा, मोल क्यूब DM9, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ गए बात को, ये भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 से रिलेटेड सवाल है। अब देखें, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू, टर्शरी कार्बन किसे कहते हैं, ऐसा कार्बन जिसका 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट लिंक हो, तो उसे टर्शरी कार्बन कहते हैं। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, देखें। अब इसके साथ डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, देखें, एक भी नहीं, तो ऑप्शन होगा ये, क्लियर।
नो अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आर्बिट्ररी टेकन एज। तो ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 7 है। याद रहे हाइड्रोजन को क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असाइन किया गया है, 0। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, बड़ा लंबा पेपर है, 60 सवाल थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। डाउन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर। अब डाउन सेल कहाँ है, सोडियम की एक्सट्रैक्शन में, चैप्टर 3 में, इंटर में। तो सोडियम मेटल, ओहो देखो ये मेटल का एल चला गया, सोडियम मेटल, करेक्शन कर लीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग का इशू था तो मैंने कहा ऐसे ही आपको ये पेपर दे दूं ताकि आपका टाइम जाया ना। 55. Which of the following hydrogen compound has highest percentage of ionic character? अब देखें ऐसा ही सवाल 2007 में भी आया हुआ है और आप गौर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस 2007 वाले पेपर से रिलेटेड हैं। तो किसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स किसका है? फ्लोरीन का। तो करेक्ट ऑप्शन इज HF। ठीक है, आगे देखें। क्वांटम नंबर्स वैल्यू फॉर 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी? क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी N2। p के लिए L कितना होगा? 1। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कहाँ है? ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 क्वांटम नंबर से रिलेटेड। समझ में आ रही है बात या कोई कंफ्यूजन है? अब देखें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। solubility product of silver chloride is 2 into 10 power minus 10 mole per dm 6. Maximum concentration of silver ion in the solution is। अब देखें क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड की आयोनाइजेशन होगी तो सिल्वर प्लस और क्लोरीन माइनस। तो KSP का फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या होगा? सिल्वर प्लस और क्लोरीन माइनस। फर्ज करें कि कंसंट्रेशन x है तो KSP क्या हो जाएगा? KSP इज इक्वल टू x इंटू एक्स। तो KSP x स्क्वायर। तो x स्क्वायर किसके बराबर होगा? KSP की वैल्यू गिवन है कितनी? 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 मोल स्क्वायर DM6। तो अंडर रूट निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोल पर DM। अब देखें ये ऑप्शन नहीं है कहीं भी, तो ये उनसे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो इस वजह से उन्होंने इस क्वेश्चन को कैंसिल किया था और ग्रेस मार्क्स दिए थे सारे स्टूडेंट्स। और ये भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 से सवाल। अब 58, a limiting reactant is the one which gives minimum amount of product which is required। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? C, मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएक्टेंट उसे कहते हैं। ठीक है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 से एज इट इज सवाल है। अगला सवाल देखो, द केमिकल फार्मूला ऑफ टिनकल। टिनकल का क्या केमिकल फार्मूला है? सोडियम बोरेट टेट्राहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट Na2B4O7। ये इंटर में चैप्टर 4 में टॉपिक है। ठीक है, तो ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। हाइड्रोजन किससे प्रॉपर्टीज मैच होती है? याद रखें उसकी प्रॉपर्टीज 3 ग्रुप से मैच होती हैं, फर्स्ट ए, फोर्थ ए एंड सेवंथ ए। तो क्या होगा? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंटर का चैप्टर 2। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया चैप्टर नहीं 2019 का केमिस्ट्री पोर्शन जो MGATE मेडिकल का हुआ था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने PDF लिंक दे रखा है और उस PDF लिंक में की भी अटैच कर रखी है मैंने।
और एंड में पेपर एनालिसिस भी दे रखी है ताकि आप देखें कि कितने चैप्टर्स में से कितने सवाल आए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं कोई और इंट्री टेस्ट का पेपर दूंगा या आप मुझे बताएं कि कौन सा सिलेक्ट मुझे करना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।